जब गर्मी बढ़ जाए और मन करे कुछ ठंडा मीठा और मज़ेदार खाने का, तब बनाइए ये आसान और स्वादिष्ट डेजर्ट। सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें आधा लीटर हम दूध डाल दे रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल दे रही हूँ मिल्क पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैं 2 से 3 चम्मच इसमें डाल दूँगी चीनी पाउडर। आप नॉर्मल चीनी भी आप अपने अनुसार मीठा कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं यहाँ पर 2 चम्मच ही डाल रही हूँ। इसके बाद हम दूध को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे पहले ही। और इसके बाद मैं यहाँ पर 2 चम्मच वेनिला कस्टर्ड डाल दे रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं दूध में थोड़े से केसर के तार डाल दे रही हूँ और दूध हल्का सा बॉईल होने लग गया। अब हम जो कस्टर्ड पाउडर मिलाए थे दूध में, वो वाला दूध डाल देंगे और इसको कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे, हल्का सा गाढ़ा होने तक। ज़्यादा गाढ़ा भी हमें नहीं करना, बस हल्का सा ही इसको गाढ़ा करना है। तो इस तरह से ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा कस्टर्ड। तो इसे कंटिन्यू मैं 5 से 7 मिनट तक चलाते हुए पका ले रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए धीरे धीरे ये पकने लग गया है और हल्का सा गाढ़ा भी हो चुका है। ये देखो इस तरह का होना चाहिए। जब हम स्पैचुला पर एक उंगली की सहायता से करेंगे तो इसमें निशान आ जाता है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गैस को हमने बंद कर दिया था। अब इसके बाद एक बाउल लेंगे, उसमें 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है और 4 चम्मच हम यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। आप इसकी जगह नॉर्मल दूध की मलाई भी ले सकते हो और उसमें आप थोड़ा सा दूध डालकर और चीनी पाउडर डालकर तैयार कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर 3 चम्मच कंडेंस मिल्क डाल दे रही हूँ। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी जो हम ब्रेड के अंदर फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 चम्मच डाला है कंडेंस मिल्क। 2 चम्मच पहले डाल दिया था और 1 चम्मच अब हम बाद में डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़े से मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दे रही हूँ। आप अपनी मन पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर काजू बादाम पिस्ता डालकर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। ये देखो इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है। आप नॉर्मल दूध की मलाई से भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेड ले रही हूँ। तो यहाँ पर 4 से 5 मैंने वाइट ब्रेड ली है। आपको जितना बनाना है उतना आप ब्रेड ले सकते हो। इसके बाद हम साइड्स के किनारों को काट देंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन काटने से थोड़ा दिखने में सुंदर लगती है। तो मैं चारों तरफ से इसके ब्राउन किनारे काट दे रही हूँ। इस वाली डेजर्ट को बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसी तरह से हम चारों तरफ से इसके किनारे हटा लिए हैं ब्रेड के। तो यहाँ पर सभी किनारे काटने के बाद अब इन किनारों से आप ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हो। इनको आपको फेंकना नहीं, ब्रेड क्रम्ब बनाकर रख सकते हो। अब हम ब्रेड को यूज में लेंगे। तो मैंने एक बेलन लिया है और उसको हल्का सा फ्लैट कर लेंगे। बेलन से ब्रेड को फ्लैट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो अच्छे से मैंने ब्रेड को फ्लैट कर लिया है। अब हम इसमें जो फिलिंग बनाई थी उसको हम डाल देंगे सेंटर में। तो यहाँ पर सेंटर में मैंने जो फिलिंग बनाकर रखी थी, तैयार की थी, उसको हम रख देंगे और ब्रेड को फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हल्का सा ब्रेड को फोल्ड करने के बाद इसके बाद मैं यहाँ पर पानी लूँगी और साइड्स के किनारों को पानी से चिपका देंगे। हम किनारों पर हमें हल्का हल्का पानी ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। और ब्रेड को हम फोल्ड कर देंगे, इससे अच्छे से ब्रेड चिपक जाती है। अब हम इसको हाथों से प्रेस कर देंगे। इस तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और दूसरा भी मैं आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ। ब्रेड को पहले हमने बेलन से फ्लैट कर लिया है और फिलिंग भर देंगे और फिर हम थोड़ा सा पानी लगाकर किनारों पर इसको हाथों से प्रेस करके तैयार कर लेंगे। साइड्स के किनारों को भी आप बंद कर सकते हो, जैसे मैंने बंद किए। हल्के से पानी हाथों पर लगाकर इनको बंद कर लेना है, या आप खुले भी रख सकते हो। इसी तरह से मैंने 5 से 6 ब्रेड के बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने एक प्लेट में बनाकर रख लिए हैं। अब इसके बाद हम इनको थोड़ा सा सेक लेंगे। तो गैस के ऊपर मैंने एक तवा रख दिया है और उसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर पूरे तवे पे घी फैला दे रही हूँ। और अब हम ब्रेड को रख देंगे। इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम लो फ्लेम पर हम इनको पका लेंगे।
तो यहाँ पर सभी को मैं रख दे रही हूँ और कंटिन्यू इसको पलटते हुए हम पका लेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे देखो ब्रेड एकदम गोल्डन ब्राउन होने लग गई है। तो चारों तरफ से हमें इसी तरह से ब्रेड को सेक लेना है। तो ये रोल बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो चारों तरफ से हम मीडियम लो फ्लेम पर इसको सेक ले रहे हैं। सभी इसी तरह से मैंने पलटते हुए तैयार कर लिए। इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट में इनको निकाल लेती हूँ। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन हमें इसे अच्छे से एक मिठाई बनानी है, ठंडी और क्रीमी टाइप। तो इसको हमने सभी को प्लेट में निकाल लिया और ये बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होते हैं। अब मैं इनको सर्व कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक लंबी बाउल ले ली है और उसमें हम रख देंगे। इसमें जितने आएंगे हम उतना रख देंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 पीस इसमें आ गए हैं। ऊपर से हमने जो कस्टर्ड बनाया था वो एकदम ठंडा हो चुका है, इसको हम डाल देंगे। कस्टर्ड पूरा हमारा देखो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाया और ज़्यादा पतला भी नहीं है। इसी तरह से हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार होगा। अब हम इसको डाल दिए हैं और ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़े से पिस्ता डाले हैं, थोड़े से काजू और बादाम डालकर तैयार किया है। गर्मी में आप इसे एक बार बनाकर खा लोगे तो बार बार इसको आपको बनाकर खाने का मन करेगा। ये हमारी डेजर्ट तैयार हो गई है। अब हम इसे 1 से 2 घंटे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम फिर देखते हैं। 1 से 2 घंटे बाद एकदम ठंडी हमारी ये डेजर्ट तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर एक पीस मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसको मैं काट कर भी दिखा दूँगी। ये कितना सॉफ्ट अंदर से बनकर तैयार होता है, एकदम रबड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ी सी हम इसके ऊपर रबड़ी भी डाल लेंगे, कस्टर्ड भी, जिससे बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखो मैं आपको चम्मच की सहायता से दिखा दे रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट होता है, काटने में एकदम बहुत ही ईजिली कट कर तैयार हो जाता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।